इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की आग और आसमान की सुर्खी की हकीकत। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। रात का अंधेरा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, लेकिन आसमान का मंजर कुछ और ही कहानी सुना रहा था। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और अमेरिका के दीगर बड़े शहरों के लोग खौफ और हैरत से बाहर निकलकर आसमान को देख रहे थे। आसमान सुर्ख हो चुका था, जैसे किसी ने खून के रंग से इसे रंग दिया हो। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे, खबरें देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसी वक्त अमेरिका की कई रियासतों में जंगलात की आग बेकाबू हो रही थी। जलते दरख्तों की लाल रोशनी आसमान की सुर्खी के साथ मिलकर एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, फायर फाइटर्स की गाड़ियों के सायरन और जलती लकड़ी की आवाजें सब मिलकर क़यामत का समा पैदा कर रही थीं। और यह मंजर सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं था। दुनिया के मुख्तलिफ कोने भी इसी तरह की आफात का सामना कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता में जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। हर तरफ तबाही और अफरान तफरीक का मंजर था। दूसरी जानिब वबाएं भी अपने पंजे गाड़ चुकी थी। अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे और डॉक्टर थक चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत अपनी आखिरी हदों तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि दुनिया ने आसमान की सुर्खी आग के मनाजिर देखे हों। इस्लामी तारीख में ऐसी अलामात को क़यामत के करीब होने की निशानियों में शामिल किया गया है। इमाम मेहदी के ज़हूर से मुताल्लिक़ पेशगोइयों में ख़ास तौर पर आसमान की सुर्खी और ज़मीन पर आग का जिक्र मिलता है। बहार अल-अनवार जैसी कुतुब में बयान किया गया है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया में ऐसी अलामात ज़ाहिर होंगी जो लोगों को उनके गुनाहों पर खबरदार करेंगी। आसमान सुर्ख हो जाएगा, ज़मीन कांप उठेगी और आग का ज़हूर होगा जो गुनाहगारों को उनके अमाल का एहसास दिलाएगी। लिहाजा मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लगता है कि ये पेशगोइयां हकीकत का रूप धार रही है। अमेरिका में लगी जंगलात की आग, दुनिया में जारी जंगें और फैलती वबाएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम एक गैर मामूली दौर में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तमाम बहरान सिर्फ इत्तेफाकात हैं या ये वाकई इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियां हैं? क्या आसमान की सुर्खी और आग उन निशानियों का हिस्सा है जिनका जिक्र इस्लामी किताबों में किया गया है? एक और अहम सवाल जो लोगों के जहनों में है कि क्या 2025 ही वो साल है जिसमें इमाम मेहदी का ज़हूर होगा? इन सब सवालों पर हम अहादीस की रोशनी में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अब से गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जनवरी 2025 के आगाज़ में लॉस एंजलिस के पालिसीड्स, एटन और हर्स्ट जैसे इलाकों में जंगलाती आग का खौफनाक मंजर सामने आया। इस आग ने चंद दिनों के अंदर हजारों एकड़ जमीन को राख में तब्दील कर दिया। हर तरफ धुआं और जलने की बूंदें माहौल को अंदोहनाक बना दिया। ये आग सिर्फ जमीन या दरख्तों को नहीं जला रही, बल्कि लोगों के ख्वाबों, उम्मीदों और जिंदगियों को भी भस्म कर रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आग से कम अज कम 11 अफराद हलाक हुए हैं और 10,000 से जायद इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। लोगों को जल्दी जल्दी अपने घरों से निकलने पर मजबूर होना पड़ा और कुछ को अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी पीछे छोड़नी पड़ी। ये आग 35,000 एकड़ रकबे पर फैल चुकी है, जो मैनहट्टन के रकबे से भी ज्यादा है। 2 लाख से जायद अफराद को फौरी तौर पर अपने इलाके छोड़ने का हुक्म दिया गया है और मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। हुकूमत इस बहरान से निमटने के लिए मुसलसल जिदोजहद कर रही है। जबकि अगर इस्लामी रवायात का जायजा लिया जाए तो इस्लामी कुतुब में इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जाहिर होने वाली निशानियों में आग का जिक्र खुसूसी तौर पर मिलता है। बहार अल-अनवार और दीगर मुस्तनद इस्लामी कुतुब में बयान किया गया है कि एक आग नमूदार होगी जो लोगों को उनके गुनाहों पर मुतनब्बे करेगी और आसमान सुर्ख हो जाएगा। अमेरिका में हालिया जंगलाती आग और आसमान की सुर्खी उन रवायात से गहरी मुशाबहत रखती है। जब इन मनाजिर को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो अपने अमाल पर गौर करे।
بعض उलमा ने इन वाक़यात को क़ियामत की निशानियों के तौर पर बयान किया है और कहा है कि ये वक्त है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। इसके अलावा अगर आलमी मंजरनामे को देखा जाए तो शाम और यमन जैसे ममालिक दहाइयों से जंग की लपेट में हैं। ये जंगें न सिर्फ मासूम लोगों की जान ले रही हैं बल्कि पूरे खित्ते को बर्बादी के दहाने पर ला चुकी हैं। हालिया दिनों में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा एक नई सतह पर पहुंच चुका है। आम शहरी खौफज़दा हैं और बच्चे स्कूलों के बजाय पनागाहों में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग ने दुनिया भर में तशवीश पैदा कर दी है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और यूरोप में मुहाजिरीन का बहरान पैदा हो चुका है। यूक्रेन के गांव और शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और हर तरफ जंग का समा है, जबकि चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई तिजारती और फौजी कशीदगी ने भी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रखा है। दोनों ताकतें एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं और ये कशीदगी किसी भी वक्त एक बड़ी खाना जंगी का सबब बन सकती है। ये जंगें न सिर्फ जानी नुकसान का बाइस बन रही हैं बल्कि उनकी वजह से मईशतें भी कमज़ोर हो रही हैं। लोग भूख और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से अफरान तफरीक में मुब्तला हैं। ये तमाम पहलू हमें इमाम मेहदी के ज़हूर से क़ब्ल होने वाली निशानियों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि रवायात में मिलता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले ज़मीन पर अमन का फुक़दान होगा और हर तरफ खूनरेज़ी और तनाज़ात का माहौल होगा। बहार अल-अनवार और दीगर कुतुब इस्लामी में बयान किया गया है कि ज़मीन जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर जाएगी, हर तरफ जंग और कत्ल व गारत का दौरा होगा। रवायात में मशरिक़ वस्ता को ख़ास तौर पर उन तनाज़ात का मरकज़ करार दिया गया है और आज इस खित्ते में जारी जंगें उन पेशगोइयों की तस्दीक कर रही हैं। रवायात में ये भी बयान किया गया है कि बड़ी ताकतें आपस में टकराएंगी और ये तसादुम इमाम मेहदी के ज़हूर की अलामत में शामिल होगा। नाज़रीन, इसके अलावा इमाम मेहदी की आमद की एक और बड़ी निशानी भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त दुनिया एक और बड़े बहरान का सामना कर रही है। HMP वायरस, जो हालिया दिनों में तेजी से फैल रहा है, इंसानियत के लिए एक नया खतरा बन चुका है। ये वायरस सांस के निज़ाम पर हमला करता है और ख़ास तौर पर कमज़ोर खून मुदाफ़त वाले अफराद और बच्चों को मुतासिर करता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरस के बाइस अस्पताल भरे जा रहे हैं और कई ममालिक अपनी सेहत की सहूलियात को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। HMP वायरस की वजह से कई खानदान अपने प्यारों की बीमारी से परेशान हैं। समाजी राब्ते महदूद हो चुके हैं और लोग एक बार फिर खौफ और बेयकीनी के साए में जी रहे हैं। इस वायरस की वजह से कई कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। लोग खौफ के मारे अवामी मकामात पर जाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी मईशत को नुकसान हो रहा है। बीमारी का खौफ लोगों के ज़हनी सुकून को छीन रहा है। कई अफराद ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये सब अल्लाह का अज़ाब है या कोई और बड़ी आजमाइश। इस्लामी रवायात में बीमारियों को क़ियामत की निशानियों में शुमार किया गया है। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया ऐसी बीमारियों का सामना करेगी जो इंसानियत को उनके गुनाहों पर मुतनब्बे करेंगी। हदीस में जिक्र मिलता है कि पहले वबाएं ज़मीन पर फैलेंगी जो इंसानों को उनके अमाल के नताइज दिखाएंगी। HMPV वायरस और दीगर हालिया बीमारियां इसी तनाजुर में देखी जा सकती हैं। कुरान व हदीस में वाज़े तौर पर जिक्र है कि अल्लाह कभी कभार ऐसी आजमाइशें भेजता है ताकि इंसान अपने गुनाहों का एहसास करे और तौबा की तरफ राग़िब हो। लिहाजा उलमा का कहना है कि HMPV वायरस को उन आजमाइशों में शुमार किया जा सकता है जो इंसानियत को अपने गुनाहों से बाज आने की तंबीह कर रही है। ये वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर गौर करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें और अपने अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की हकीकी समझ और बसीरत अता फरमाए। हमें कुरान पाक और संत नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमारे दिलों को नरमी और आजिज़ी से भर दे ताकि हम अपने अमाल को अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस कर सकें। अल्लाह ताला हमें दीन के इल्म को न सिर्फ समझने बल्कि इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की ताकत और इस्तिकामत अता फरमाए। या अल्लाह,
ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیری ہدایت پر چلتے ہیں اور جنہیں تو نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ ہمیں دنیاوی آزمائشوں اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ اور ہماری نیتوں کو ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے پاک کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں دین کی تبلیغ کا شعور اور ہمت عطا فرما تاکہ ہم اپنے معاشرے میں دین حق کو عام کر سکیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی عبادات میں اخلاص اور توجہ عطا فرما اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے۔ ہمارے اہل و عیال اور آنے والی نسلوں کو بھی دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنے رحم و کرم سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اب سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔